हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे 29 जून यानी कि सोमवार के दिन अब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और अगले हफ्ते जो 2 जुलाई के दिन एक्सपायरी होने वाली है उसके लिए किस तरीके के संकेत निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली कल का ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का था वो अच्छा रहा, थोड़ा जिगजैग जरूर था, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली वो पॉजिटिव देखने को मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कल की जो रैली थी उसे लीड किया यहाँ पे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने और खासकर कुछ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स ने, जहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जिसके कारण निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहा। लेकिन बैंक निफ्टी में वो खास तेजी नहीं देखने को मिली। बैंक निफ्टी मात्र 85 अंक बढ़ के बंद हुआ, लेकिन निफ्टी में यहाँ लगभग 1% के आसपास तक की तेजी थी। 10,383 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी 10,378 के आसपास, तो ओपनिंग प्राइस से ऊपर कहीं जाके ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो फाइनली यहाँ पे निचले लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। जो रेंज थी कल की मार्केट की मुश्किल से 100 पॉइंट के आसपास की थी। 10,311 का लोअर लेवल था और 10,409.85 का हायर लेवल था। तो कल एक 100 पॉइंट की रेंज में कल का मार्केट जो था वो रिटाइल होता हुआ दिखाई दिया। फाइनली दिन के अपर साइड में जाके कहीं मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। इन्फोसिस में कल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, 6.5% से ज्यादा की तेजी। और टीसीएस भी यहाँ पे लगभग 5% तक उछलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेंचर के जो नतीजे आते हुए दिखाई दिए वो अनुमान से अच्छे थे, जिसका फायदा यहाँ आईटी शेयर्स को देखने को मिला। और भी सारे आईटी शेयर्स यहाँ पे तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे, लेकिन बीपीसीएल में 6.5% की तेजी रही, 4.25% तक की तेजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में देखने को मिली। और इंडसइंड बैंक भी यहाँ पे 4.25% तक तेज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वहीं प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ बजाज फाइनेंस, 3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। आईटीसी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, रिजल्ट से पहले 3% गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। 3% के आसपास तक गिरावट इंफ्राटेल में थी। 2.5% तक कोटक बैंक टूटता हुआ दिखाई दिया और 0.25% टाटा मोटर्स में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इससे पहले कि हम ऑप्शन डेटा को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले एक बार समझना होगा चार्ट किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी का तो देख सकते हो दोस्तों, ये अपर चैनल पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चैनल के अंदर है निफ्टी की, जो राइजिंग चैनल चल रही है उसी के बीच ये स्टॉक जो है निफ्टी वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी किसी भी साइड ये तोड़ने की फिराक में भी फिलहाल नहीं है और मिड पॉइंट में कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। 200 डीएमए का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 10,890 के आसपास का है, तो जो कि माना जा सकता है कि निफ्टी का एक टारगेट हो सकता है जहां तक मार्केट जाने की कोशिश करे एक बार। क्योंकि जिस तरीके से रैली बनी हुई है और यहाँ पे मार्केट की एक उम्मीद है कि शायद 200 डीएमए टच कर सकता है मार्केट कहीं ना कहीं, तो 10,900 से 11,000 के लेवल आपको हो सकता है शायद जुलाई सीरीज के फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली देखने को मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से एक बार 30 अप्रैल के आसपास जब पड़ा था हाई, उसके बाद हम बात करते हैं तो 8 जून के दिन एक हाई पड़ा था और उसके बाद फाइनली जिस दिन एक्सपायरी थी उसके एक दिन पहले 24 जून के दिन 550 के आसपास तक हाई पड़ता हुआ दिखाई दिया था, 10,550। और लगातार उस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी और उसके बाद ही करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर से यहाँ निचले लेवल से एक घूमते हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, निफ्टी दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल हो रहे हैं, तो सोमवार के दिन अब देखना होगा कि क्या ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिलेगा या फिर निफ्टी वाकई अपने ही ट्रेंड पे काम करे। क्योंकि जिस तरीके की बाइंग पोजीशन यहाँ पे ट्रेडर्स जो है लेके गए हैं वो इस कॉन्फिडेंस में कि यहाँ पे सोमवार के दिन एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में देखने को मिल सकती है और मार्केट हो सकता है फिर से 10,500 10,550 के लेवल को पार करता हुआ दिखाई दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों अब यहाँ पे मार्केट के लिए आपके 2 लेवल होंगे। पहला लेवल तो होगा आपके लिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे 10,550 के ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छी खासी तेजी ऊपरी लेवल पे देखने को मिलेगी। और बॉटम साइड की अगर बात करें तो 10,200 राउंड फिगर नंबर मान के चलिए कि 10,200 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फ्रेश सेल जो है वो ट्रिगर होता हुआ आपको दिखाई देगा फाइनली। तो अभी हमारा मार्केट जो है इस 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है और जब तक इस 200 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट एक रेंज बाउंड रहने की कोशिश होगा और जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट देगा उस साइड एक बड़े मूव आने की संभावना है। अगर ऊपर निकल गया तो कहीं ना कहीं 11,000 तक के लेवल हमको जो देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे गया तो हमको कहीं ना कहीं जो लेवल है 97 9800 के आसपास, तो उसके बाद सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो वो लेवल होंगे 9600 के आसपास, 9500 के आसपास, जहां तक मार्केट ने जहां से रैली चालू की थी तो वहां तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात करते हैं जो ग्लोबल मार्केट के किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। कल के दिन हमारी जो क्लोजिंग हुई 10,380 के आसपास कहीं ना कहीं,
फ्यूचर्स जो कामकाज कर रहे हैं वो 10,247 के आसपास कामकाज कर रहे हैं, और कल के दिन अमेरिकी बाजार में 2.5 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली। देख सकते हैं कि जिसकी उम्मीद हमको क्लोजिंग तक तो नहीं थी, लेकिन सेकेंड हाफ में जब मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया और खासकर जब अमेरिका खुला तो वहां पे तेज गिरावट का सेशन देखने को मिला, और जर्मनी के मार्केट भी लगभग 2% तक टूटते हुए दिखाई दिए। हालांकि यूरोप में फुटसी और कैक जो थे वो माइनर गिरावट के साथ ही बंद हुए, लेकिन कमजोरी का माहौल जहां तक है वो आपको रात को देखने को मिला, तो इसको हमने पचाया नहीं है फिलहाल अभी तक। S&P 500 विक्स जो है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 7.5% तक की तेजी यहाँ पे भी आपको देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट से न्यूज निकल के आई कि तकरीबन 2 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं अमेरिका में, और उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमारा जो मार्केट है और फ्यूचर लेवल जो है वहाँ अपने कैश लेवल से तकरीबन 130 पॉइंट नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सोमवार को देखने वाली बात ये होगी कि सुबह सोमवार को डाउ फ्यूचर्स क्या रिकवर होते हैं या वहां पे गिरावट और बढ़ती है। अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट में एक तेज गिरावट हमको सोमवार के सेशन में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की, कि ऑप्शन में किस तरीके के डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी, इस हफ्ते के लिए जो ब्रॉड रेंज निकल के कहीं ना कहीं आ रही है वो हो रही है 10,000 से लेके 10,500 तक के बीच की। तो सबसे पहले हम इसी के लेवल में बात करेंगे 10,000 से 10,500 के बीच की। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना है 10,000 के पुट पे अभी भी खड़ा हुआ है, जहां देख सकते हैं तकरीबन 20 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट में दिखाई देगा। 6,26,000 शेयर करके ट्रेडिंग सेशन में जुड़े हैं, जो कि संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे 10,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी मार्केट के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और 10,100 के पुट पे बात करूं, 5,31,000 शेयर कल नए जुड़ते हुए दिखाई दे, और टोटल 13,24,000 शेयर को ओपन इंटरेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,200 के पुट पे भी अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिल रही है, 6,81,000 शेयर नए जुड़े हैं, 14,39,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे। और 10,300 के पुट पे भी यहाँ पे 7,93,000 शेयर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 15,84,000 शेयरों का नया टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये जो 10,300 पे जो राइटिंग होती हुई दिखाई दी है लगभग 7,93,000 शेयरों की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अगर कल के दिन सोमवार के दिन जब कभी भी मार्केट अगर 10,300 के नीचे खुलता है तो सबसे पहले ये जो शॉर्ट्स होंगे ये कमजोर शॉर्ट्स हैं जो कि पहले कटने के लिए आएंगे। और जिस तरीके से वॉलेटिलिटी लगातार अब कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे देखिए लगातार जो वॉलेटिलिटी 30 के नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है पुट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी घट रही है तो ट्रेडर्स को ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे खाने को मिलेगी नहीं। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट नीचे गिरता है और वॉलेटिलिटी फिर बढ़ती है तो कम प्रीमियम में जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पे माल बेचा होगा उनको डबल प्रीमियम दे करके यहाँ पे माल उठाना पड़ेगा और पोजीशन काटनी होगी। तो वहां पे फिर एक प्रेशर नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कॉल राइटर्स की भी बात करें तो कॉल राइटर्स भी जो है वो ज्यादा पूरी तरीके से शॉर्ट करने के मूड में नहीं है। मेन सबसे बड़ी जो राइटिंग कॉल राइटिंग में देखने को मिल रही है वो 10,500 है, उसके ऊपर के कॉल पे ही देखने को मिल रही है। 10,400 के कॉल की अगर सबसे पहले बात करें तो 15,82,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 5,95,000 शेयर कल के दिन यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 10,500 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे ज्यादा इस हफ्ते के लिए, 12,23,000 शेयरों का कल ओपन इंटरेस्ट यहाँ जुड़ा है, और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है 25,43,000 शेयरों का हो गया। तो सबसे बड़ा जो एडिशन है वो कल के दिन यहीं पे देखने को मिल रहा है फाइनली। 10,600 10,700 पे भी अगर बात करें तो फिर उस लेवल पे आपको थोड़ी एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। 5,67,000 शेयर जो है 10,600 पे जुड़ रहे हैं, 6,23,000 शेयर जो है 10,700 पे जुड़े हैं, और 14,36,000 शेयर जो है वो फिर 11,000 के कॉल पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा एडिशन जो है 11,000 के कॉल पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं 11,000 तक की भी ट्रेडर्स जो है वो मांग के, हालांकि प्रीमियम जो है वो ना के बराबर 3-4 रुपए की खाली प्रीमियम चल रही है। लेकिन अगर 10,500 10,600 डिसाइसिवली निकल जाता है तो दोस्तों फिर एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश मूव जो होगा वो हो सकता है मार्केट को 11,000 ले आए। लेकिन इस 2 जुलाई की सीरीज की एक्सपायरी में 11,000 जो होगा वो थोड़ा कठिन होगा आना, लेकिन हो सकता है कि आपको मिड जुलाई तक शायद 11,000 दिख जाए अगर इसी तरीके का मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना होता है तो।
लेकिन जिस तरीके के संकेत निकल के आ रहे हैं वो अभी भी यही दर्शा रहे हैं कि ये हफ्ता जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं जो मार्केट की एक्सपायरी 10,000 से 10,500 के बीच में ही रहने की कोशिश हो। इसके बाद ही कोई बड़ा मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा, और जो होगा वो शायद आपको फिर उसके अगले हफ्ते होता हुआ दिखाई दे। इवन की कोई बड़ी एकदम एग्जैक्ट कोई न्यूज़ ना आ जाए तो फिर उसका असर अलग हो सकता है। लेकिन अगर रेंज बाउंड मार्केट रहना तो यही 500 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच मार्केट अभी भी कामकाज करता हुआ शायद आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी अब किस तरीके की पोजीशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में कल के दिन यहाँ पे ज्यादा कोई खास तेजी देखने को मिली नहीं। 21,500 के लेवल को हमने डेफिनेटली बचा लिया। 21,500 के ऊपर ही जाके मार्केट फाइनली बंद होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में थी, लेकिन क्लोजिंग जो थी वो पॉजिटिव हुई। आखिरी घंटे में कुछ दिग्गज बैंकों की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पोजीशन की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगला हफ्ता जो इंपॉर्टेंट हो सकता है 21,500 के पुट पे अगर पहले नजर डालें, 1,90,000 शेयरों के ओपन इंटरेस्ट है और 73,000 शेयर कल जुड़े हैं, तो कोई खास बड़ा ओपन इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए नीचे की तरफ ज्यादा बड़ा टेंशन है नहीं। लेकिन 21,000 के पुट पे देखें तो सिर्फ 3,15,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और सिर्फ 1,15,000 शेयर कल जुड़े हैं, तो कोई खास बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि अगर किसी प्रकार कोई जर्क आता है तो दोस्तों फिर गिरावट जो होगी बहुत तेज होगी, बहुत शार्प होगी, क्योंकि नीचे की तरफ कोई खास सपोर्ट लेवल अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि आपको कॉल में दिखाई देगा। 20,500 पे भी बात करें तो सिर्फ 3.25 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में और सिर्फ 70,000 शेयर जो है नए जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सारी की सारी जो पोजीशन है वो आपको पुट साइड में कम दिखाई देगी, लेकिन अगर कॉल साइड में बात करें तो अच्छी खासी पोजीशन दिखाई देगी। 21,500 के कॉल पे 2,60,000 शेयर के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, 92,000 शेयर कल जुड़े हैं। 22,000 के कॉल की सीधी बात कर लें, 5,13,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और 2,74,000 शेयर जो है वो कल के दिन जोड़ते हुए दिखाई दे। तो डेफिनेटली कॉल साइड में अभी भी राइटर्स की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और कॉल राइटर्स ये मान के चल रहे हैं कि 22,000 का जो लेवल है इस बार निकलना अभी भी इम्पॉसिबल लग रहा है उनके लिए, और वो यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं। 22,500 के कॉल पे बात करूं तो 5,44,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखेगा और 2,66,000 शेयर जो है कल के दिन यहाँ जुड़ते हुए दिखाई दिए। और 23,000 के कॉल में भी ठीक ठाक 6,19,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और 2.5 लाख शेयर कल के दिन जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो कॉल राइटर्स है वो डेफिनेटली ये मान के चल रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे बहुत ही ज्यादा कंजेशन बना हुआ है। 22,000 से 23,000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक 22,000 के ऊपर डिसाइसिवली जाके मार्केट 1-2 दिन क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपको एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। पिछले हफ्ते भी 22,000 का लेवल पार हुआ था इंट्राडे में, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और फाइनली ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया और मार्केट फिर से 20 से 21,500 के आसपास तक हम पहुंचते हुए दिखाई दिए। तो अब फाइनली 22,000 के ऊपर की जब क्लोजिंग आएगी तभी आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी अपसाइड अपराइज देखने को मिलेगी। उस कंडीशन में आपको फिर देखना होगा कि क्या मार्केट 23,000 या 24,000 तक जाता है या नहीं जाता, क्योंकि जो होना है 15 जुलाई तक होने की उम्मीद होगी, क्योंकि 15 जुलाई के बाद से फिर से Q1 के रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे और फिर मार्केट फिर से रियलिटी की तरफ जाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है। और उस कंडीशन में अगर ऐसा होता है, और डेफिनेटली यहाँ पे सबको उम्मीद है कि Q1 के जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट जो है लिक्विडिटी के फ्लो के कारण चलता जा रहा है। तो अब उसके बाद फिर जब रियलिटी सामने आएगी और जितने एक्सपेक्टेशन है क्या उससे अच्छे नतीजे आ रहे हैं या उससे खराब आ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर हो सकता है आपको जुलाई के मिड में कहीं टॉप आउट होता हुआ दिखाई दे दे। तो ये सारी चीज भी हमको मान के चलनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में निचले लेवल से एक बहुत ही खासकर अच्छी खासी रैली आ चुकी है और कहीं ना कहीं अब जो है सैचुरेशन के जो लेवल है वो आते हुए दिखाई दे। तो हो सकता है 11,000 का एक बार लेवल मार्केट डेफिनेटली दिखा दे, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट के लिए एक आध करेक्शन जरूरी हो जाएगा अगर वापस उसको एक अप ट्रेंड पकड़ना है तो, क्योंकि लगातार अगर इसी ट्रेंड पे चलते रहेगा तो जो गिरावट होगी फिर से बहुत ही बड़ी तेज हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पोजीशन है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्ट्रेडल स्ट्रेंगल चाहे आप बुल कॉल स्प्रेड बेयर कॉल स्प्रेड जो चाहे बनाना चाहे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी चीज़ों में आपका हेजिंग पोजीशन और खासकर स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, तभी आप मार्केट में टिक सकते हैं। अगर आप एक डायरेक्शनल पोजीशन लेके पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जिस तरीके से मार्केट अभी वोलेटाइल हो रहा है आपके दोनों साइड की पोजीशन कटती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मार्केट की ऑप्शन डेटा है वो आपको देख के समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट अगले हफ्ते रह सकता है और अगले हफ्ते किस तरीके से कामकाज हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।